तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में जनजातियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जो जनजातियों का विवरण दिया गया है, उससे संबंधित जानकारी मैं आज आप लोगों को देने जा रही हूँ। जनजाति जनजाति यानी कि आदिवासी, वनवासी, आदिम एवं जनजाति, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनका कि उपयोग ट्राइब्स या जनजाति के लिए किया जाता है। जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग विषयों में भी ट्राइब शब्द का अलग अलग अर्थ या नाम लिया जाता है। जैसे प्राणी शास्त्र जूलॉजी में ट्राइब शब्द का अर्थ है कुटुंब यानी कि फैमिली। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र में इसे अविकसित समाज का माना जाता है। यूरोप के टुंड्रा प्रदेश के निवासी एस्किमो भी ट्राइब कहलाते हैं और सभी अफ्रीकी निग्रो ये भी ट्राइब हैं। यानी कि जो ताकतवर और विजयी हैं उसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं वो ट्राइब मान लिए जाते थे। हमारे भारतीय संविधान में भी अनुसूचित जनजाति शब्द की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि यह एक बहुआयामी शब्द है और इसके बहुत सारे अर्थ जगह जगह पर निकाले गए हैं। जनजाति शब्द यानी कि जनता की जाति, लेकिन इतिहास बताता है कि जब हमारे देश में आर्य आए, आर्य यानी कि विकसित लोग थे, जब वो आए तो वहाँ पे रहने वाले लोग वनों में चले गए तो वनवासी हो गए। अब जब वो वनवासी हो गए थे और बाद में जब वो वापस अपनी स्थान पर आए तो उनको कहा गया प्राचीन मूल निवासी। जनजाति के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको एक फ्लो डायग्राम दिया गया है जिसका में बताया गया है कि परिवार होता है, परिवारों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, बंध बन जाते हैं, तो रिश्तेदारी हो जाती है, नातेदारी हो जाती है। फिर जब रिश्तेदारी हो जाती है तो वहाँ पे विवाह होते हैं, तो जाति के अंतर्गत और जाति के बाहर ये दोनों प्रकार के विवाह होने से फिर ट्राइब बन जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों की डेमोग्राफी, इसको ट्राइबल डेमोग्राफी भी कहते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई जा रही है। इस टेबल में बताया गया किस प्रकार से प्रजाति शास्त्री और फिर उनकी प्रजाति, फिर उसमें आने वाली जनजातियाँ और किस क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। तो इसमें जो प्रजाति शास्त्री हैं वो एक्विस्टेड है, मेलेनिट, कोलिट इनकी प्रजाति है, और इसके अंतर्गत आने वाली जनजातियां हैं गोंड, मुंडा, संथाल, संथाल मुंडा, गोंड, संथाल कोल मिश्रित। तो ये मध्य प्रदेश में भी और अनूपपुर में भी पाई जाती हैं, शहडोल में पाई जाती हैं। दूसरा जो मानव शास्त्रीय प्रजाति शास्त्री है वो है गुहा। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट पैली मेडिटेरियन ग्रुप के हैं, प्रजाति हैं। इसके अंतर्गत आते हैं भाटिया, पनिका, सौर, ये समस्त भारत में भी मिलते हैं और मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में। हेडन पूर्व द्रविड़ एवं द्रविड़न प्रजाति है इसमें, ये समस्त मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। छिंदवाड़ा, शहडोल इसके अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत जो जनजातियाँ आती हैं वो गोंड, भील, कोरकू हैं। हट्टन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट द्रविडियन इनकी प्रजाति है और इसके अंतर्गत जो जनजाति आ रही हैं बिरहोर, मुंडा, संथाल ये आ रही हैं और लगभग समग्र मध्य प्रदेश में ये पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्राइबल एरिया। विश्व का प्रत्येक 7वां व्यक्ति भारतीय है और भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 7% है। इस प्रकार 7% में केवल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है और शेष जो आदिवासी हैं वो इनसे अलग रखे गए हैं, उसका कोई कारण भी ज्ञात नहीं है। ट्राइबल एरिया में मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखते हैं कि मध्य प्रांत के वन एवं पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत आती हैं। मध्य भारत में अरावली, सह्याद्री, सतपुड़ा, विंध्याचल तथा अनेक अन्य पर्वतीय वनों में पाई जाने वाली जनजातियों में संथाल, गोंड, मुरिया, भारिया, बैगा, उराव, विरहोर अनेक जनजातियां इसके अंतर्गत आती हैं। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मध्य प्रदेश में वो इस प्रकार से, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई जा रही है जिसमें जनजाति का नाम है, उसके अंतर्गत आने वाली उप जनजातियाँ हैं और ज़िले हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गोंड है, प्रधान अगरिया, ओझा, नगरची, सोल्हास ये इसकी उप जनजातियाँ हैं। ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में नर्मदा के दोनों किनारों पर विंध्य, सतपुड़ा में पाई जाती हैं। भील
ये इसकी उप जनजाति हैं बरेला, भिलाला, पटेलिया। ये धार, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर में पाई जाती हैं। बैगा, बिजवार, नरेटिया, नाहर, राय, भैना एवं कथ भैना ये मंडला, बालाघाट में देखने को मिलती हैं। कोरकू, मवे, सिरुमा, नाहला बावरी, बोदोयन ये खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा में देखने को मिलती हैं। भारिया इसकी उप जनजाति है भूटिया, मुइनहार, पांडो ये छिंदवाड़ा, जबलपुर में देखने को मिलती हैं। हलवा, हल्बी, बस्तारिया एवं छत्तीसगढ़िया ये बालाघाट में देखने को मिलती हैं। कोल, श्रोहिया, राथेल ये रीवा, सतना, शहडोल, छिंदवाड़ा में देखने को मिलती हैं। मारिया, भूज मारिया, दंडीभी भारिया, मेटाकोयटूर ये सब पन्ना, शहडोल, छिंदवाड़ा में देखने को मिलती हैं। सहारिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, विदिशा एवं राजगढ़ में देखने को मिलती। अंत में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के 3 जिलों धार, झाबुआ और मंडला में 50% से अधिक जनजातियों की जनसंख्या रहती है। 30 से 50% तक जनसंख्या जिन जिलों में है उनमें क्रमशः खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी एवं शहडोल हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या तथा जिलों की दृष्टि से विस्तृत जनजाति जो है वो गौंड है। धन्यवाद।